1 महीना पहले मैंने वो पैसे जमा करवा दिए थे। मेरे को नहीं समझ आया कि वो कैसे हुए। मेरा अगले 11 महीने के बाद हर्बल में चेक 15 लाख रुपए का था। पागलों की तरह मेरे ब्रेन ने मेहनत की। मेरे को पता भी नहीं था मैंने कोई गोल लिखा हुआ है। 3 साल के बाद मैंने वो डायरी देखी और मैंने भगवान का थैंक यू किया कि ये इतना पावरफुल तरीके से यूनिवर्स, आप भगवान ही हो सारे। आप सिर्फ ऑर्डर करो इस यूनिवर्स को, जो आप चाहते हो वो बोलना शुरू। हम तो बोलते ही सारा दिन, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरा कोई कहना नहीं मनता, मेरे नाल किसी ने जुड़ना नहीं, मेरा तो वजन नहीं घटता, मेरी तो हर कोई बेइज्जती कर दिंदा है, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू है नहीं, मैनू बोलना नहीं आंदा, मैनू रिजल्ट शेयर करना नहीं आंदा। ये सारा तुम अपने भगवान के बारे में बोल रहे हो, अपनी आत्मा के बारे में बोल रहे हो। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, वो सब आपके साथ होने लग गया है। आप उसको सच कर रहे हो। आप चेक करो, वही हो रहा है आपके साथ। आप बोलो मैं दुनिया में सबसे पावरफुल हूं, मेरे जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे जितना सुंदर कोई नहीं, मैं चेयरमैन बनने वाला, आप बन जाओगे। यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आप बोल रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जो आप सोच रहे हो। दो दो लोग सेम हालात में होते हैं, दोनों में सेम चैलेंज होता है। एक कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो, वो ठीक हो जाता है। एक कहता गए यार, मर गए, वो मर जाता है। बस यही जादू है। आपको अपनी इनर पावर ही बनानी है, अपने आप पे ही काम करना है। इस दुनिया में आपको दुनिया में किसी पे काम नहीं करना, सिर्फ एक इंसान पे आप काम कर सकते हो, वो आप खुद। हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं, वाइफ को ठीक करने में लगे हैं, हस्बैंड को ठीक करने में लगे हैं। अरे पागल, हमसे सुबह उठा नहीं जाता, गोभी वाले परोठे आ जाए हमारे सामने, हमसे मना नहीं किया जाता। तुम किसी को कैसे बदल सकते हो यार, बताओ। तुम अपने आप को तो बदल नहीं पाए। 70 साल की उम्र में तेरे से चाय नहीं छोड़ी जा रही, और तुम चले हो दुनिया को बदलने के लिए। कैसे बदलोगे? एक इंसान को बदलो, वो हो आप खुद। अगर ये जादू आप सीख गए ना, फिर अगली 7 जनरेशन चेंज होंगी। आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपको देख के आएंगे, आपके चेंज होने के बाद आएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके बेटे का वजन है 40 किलो ज्यादा, आपकी बेटी का वजन है 30 किलो ज्यादा, आपकी वाइफ का वजन है 25 किलो ज्यादा, आपका वजन है 5 किलो ज्यादा। किसी को मत बोलो अपना 5 किलो वजन कम कर दो, आइडल वेट पे आ जाओ। मेरे को ये बताओ, किस बेटे को शर्म नहीं आएगी अगर बाप उससे भी सुंदर हो जाए? तुम क्यों बोल रहे हो? लोग बोल लेंगे तो तेरे डैडी इतने सोने लगे, तू उन्होंने बाप लगता है। आप पे आ जाऊंगा शाम को के पापा बताओ क्या करना है। जब तुम्हारी बेटी को बोलेगा कोई कि तू तो उसकी अपनी माँ की बड़ी बहन लगती है, वो बोलेगी मम्मा मेरा कुछ करो, फिर बता दो, फिर कौन सा हमने शेख कंपनी बंद हो रही है, फिर कौन सा सामान नहीं मिलेगा। जल्दी क्यों कर रहे हो? जो काम आपने किया नहीं, अगर आप किसी और को बोल रहे हो तो आपको तो पता भी नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले अपने आप पे तो अप्लाई करो। जब मेरे से 4:30 बजे सुबह उठा नहीं जाता, मैं लोगों को बोलने लग जाऊं कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, मेरी बात में दम ही नहीं होएगा, सच्चाई नहीं होएगी, आप पे असर ही नहीं होएगा उसका। आपको समझना है, जो काम मैं करता हूं अगर मैं फिर बोलूंगा, फिर आपके वो अंदर जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब आप बोलते हो ना तो बात ब्रेन में चली जाती है। आप सिर्फ वो बोलो जो आप करते हो, तो फालतू बोलोगे तो कोई कोई आपका ब्रेन आपकी बात सुनेगा ही नहीं। यही डिफरेंस है ईमानदार होने का, यही डिफरेंस है सच बोलने का, यही डिफरेंस है सीख के बोलने का, यही डिफरेंस है वो बताने का जो आप कर चुके हो। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी फिट हो, आपके बच्चे भी अमीर हो, पर उनको फिट करना, उनके साथ लड़ना लुड़ना नहीं है। आपके कहने से वो पानी नहीं पिएंगे, तुम न्यूट्रिशन देने की बात कर रहे हो यार। कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, किसी गलतफहमी को मत पालना। आपने कितनी सुनी अपने माँ बाप की? कितना कहना माना, चेक तो कर लो। आप तो अपने माँ बाप के कहने से कभी टाइम पे घर भी नहीं आए, और आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके पानी भी आपसे पूछ के भी। ऐसा नहीं होने वाला। आपको समझना है ये जिंदगी ऐसे ही चलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो फादर की उंगली पकड़ के चलता है, सारा दिन खेलता है। जब 5-7 साल का हो जाता है तो फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है, वो कहता है कुछ काम मैं खुद करूंगा। और जब 18-20 साल का होता है फिर तो उसको माँ बाप पागल लगने लग जाते हैं, कहते हैं यार इनको क्या पता है, मैं तो इतना एडवांस चल रहा हूँ। और फिर जब वो फादर बनता है फिर उसको पता चलता है बच्चे तो उसके साथ भी वही कर रहे हैं।
मैं तो अपने माँ बाप से 10 गुना ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, वो तो मेरी भी नहीं। ये ऐसे ही सर्कल चलता है। पर जब तक ये सारी बातें समझ आती हैं, तब तक तुम उस पोजीशन से निकल जाते हो। जब तक माँ बाप की समझ आती है, माँ बाप होते ही नहीं इस दुनिया में, कि यार वो तो इसलिए इतना मरते थे हमारे लिए, इतना समझाते थे। फिर 50 साल की उम्र में जब एक बार फिर से पलटा बजता है ना, बेटा बोलता है कि अब मैंने तेरे साथ नहीं रहना, फिर समझ आती है बात कि यार माँ बाप तो माँ बाप ही थे यार, उनके साथ मैंने ऐसे किया है। पर वो फिर ठीक नहीं हो सकता। पर इसी का मतलब होता है, उस इंसान से सीखो जिसने वो कर लिया। डेट के साथ गोल लिखो। ये ब्रेन जादू की तरह काम करता है। और पांचवा काम गुरु साहब ने लिखा है, मन जीते जग जीत। आपका युद्ध इस जन्म में सिर्फ आपके साथ ही है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन आप इस दुनिया से जाओगे, तब तक खुशियां भी रहेंगी, प्रॉब्लम भी रहेगी। पर अगर आपका मन पे कंट्रोल रहा, तो आप उसमें नॉर्मल रह सकते हो। आप काफी कंट्रोल कर सकते हो अपने आप पे। पर उसके लिए खाने पे कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल, ईमानदारी। करोड़ों रुपए का फायदा होता हो, पर ईमानदारी के पीछे उसको छोड़ना मत। क्योंकि रावण से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाओगे। उससे ज्यादा सोना आपके पास नहीं आ सकता है। उसको भी मरना ही था, उसको भी प्रॉब्लम में आना ही था। जब तक आप सही नहीं हो, तो तब तक फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपको उस पे ही काम करना है, अपने आप पे काम करना है। कोशिश करिए आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, आपकी वजह से किसी का बुरा ना हो। आप कोई भी ऐसे लफ्ज ना बोले जिससे सामने वाले की आत्मा रो पड़े, क्योंकि वो कंप्लीट भगवान का रूप है, आप पे असर आएगा उसका। अगर आपकी वजह से कोई रोया है, तो आप पे उसका असर आएगा ही आएगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर। अमीर तो वैसे ही ठीक कर देगा आपको, और गरीब ऊपर भगवान की तरफ मुंह कर लेगा। फिर वो गरीब है, उसका ऊपर वाला थोड़ी गरीब है। एक बंदा अंधा था, ट्रेन में मांग रहा था। तो उसने मांगते मांगते, एक बंदा ऊपर बैठा था सीट पे, उसने ना किसी को 10 रुपए पकड़ाए, और उसने उस अंधे को पकड़ा दिए जो मांग रहे थे। तो उसने कहा कि देने वाले का बहुत भला हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो साथ में एक दूसरा बैठा था, कहता बाबा जी इसने नहीं लिए, जिसने पकड़ाए हैं। वो पकड़ाने वाला तो कोई और है, इसने तो पकड़ाए हैं। कहता बेटा मैं अंधा हूं, देने वाला थोड़ी अंधा है। जिसको मैं बोल रहा हूँ वो उसी को देगा जिसने दिए है। आपको समझना है, जिसको आप बुरा बोल रहे हो उसका मालिक अंधा नहीं है, वो वीक नहीं है। वो वीक है जिसको आप गालियां दे रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो मैं तेरे को बंदा बना दूंगा। पर उसका फादर वीक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उत्तर फिर बेटे के साथ अगर कोई गलत करता है, तो उत्तर उसका फादर देता है। अगर बेटा नहीं दे पाता, तो फिर फादर बताता है कि तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे यूनिवर्स होता है। और अगर आप अपने आप पे काम करोगे, अपने खुद पे काम करोगे, सबसे बड़ी बात अपने मन पे कंट्रोल करो। मन ही हमारा दुश्मन है। मन ही हमें सुबह बोल देता है कि आज का दिन लेट उठते हैं। मन ही हमें बोल देता है कि आज तो छुट्टी है। मन ही आपको बोलेगा कि आज का दिन तो दिवाली है, आज तो खा लो सारा कुछ, आज तो इतने डिब्बे आए हैं। एक दिन से क्या होता है? एक दिन से नहीं होएगा, वो 13-14 दिन डिब्बे चलेंगे आपके। लिख लो ये लाइन, एक दिन से थोड़ी खत्म होना है वो। और फिर पूरे का पूरा महीना खराब हो जाएगा। फिर आप अपने कोच को फोन करोगे, मेरा नहीं कट हुंदा जी, हुन नहीं मेरे तो कटदा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक बार आइडल वेट पे है, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर नहीं हुआ उनसे कंट्रोल। क्योंकि आपका मन जीत जाता है। आप जब भी आपके साथ होता है, हमेशा आपकी आत्मा रोकती है कि ये काम मत करो आप। पर हमारा मन इतना पावरफुल है कि वो कहता अभी कौन सा तेरे को देख रहा है, एक दिन गलत करने से क्या होएगा। वहां पे हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। और हमेशा अपने मन को, अपनी आत्मा को जताइए, मन को कंट्रोल करिए। ये 5 काम जिस बंदे ने सीख लिए, सारे ग्रंथों में लिखा है, बिना गुरु वाले के माथे नहीं लगना, बिना गुरु वाले को मिलना नहीं है। इसका कारण क्या था? कि आप उस इंसान से मत सीखो जिसने वो काम नहीं किया है। जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप उससे कार चलानी नहीं सीख सकते हो। जिसको पानी में तैरना नहीं आता, वो आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकता। फिर कोई आपको फिट होना और अमीर होना कैसे सिखा सकता है, जो खुद नहीं हुआ? यहीं पे प्रॉब्लम है। और अगर आपने ये किया, जब रावण मरने लगा ना, तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि उससे कोई शिक्षा लेके आओ। क्योंकि जब कोई बंदा मरता है ना, तो फिर कोई पॉइंट ऐसा बताता है जो जिंदगी में बहुत स्पेशल होता है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान से समझना, इस पूरे यूनिवर्स के मालिक और जो लक्ष्मण जी है ना, जो वो शेषनाग का अवतार है।
भगवान के साथ जो शेषनाग है उसका अवतार है, और जो कृष्ण जी थे उनके साथ बलराम जी थे, उनका अवतार था। वो हमेशा इकट्ठे ही रहे हैं, उनको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं थी, वो तो पूरी सृष्टि के मालिक है। फिर भी उन्होंने बोला कि तुम उसके पास जाओ। लक्ष्मण गया, उसने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे को राम ने भेजा है, हमें कोई आप मैसेज दीजिए जो जिंदगी में सबसे जरूरी हो। तो रावण ने आंखें भी नहीं खोली, कोई उत्तर नहीं दिया। 2-3 बार लक्ष्मण ने पूछा, उसने आंखें नहीं खोली। वापिस आया राम भगवान के पास, कहते वो बोला नहीं है। तो राम भगवान ने क्या बोला जानना चाहते हो? किस तरफ खड़े थे? सर की तरफ के पैरों की तरफ? कहते जी सर की तरफ। कहते द्वारा से जाओ, पैरों की तरफ खड़ो और नमस्कार करो पहले, फिर हाथ जोड़ के पूछो। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी गए, अभी बोले भी नहीं, रावण ने आंखें खोल दी और बोला कि पूछो क्या पूछते हो? कहते मेरे को राम ने भेजा है, कुछ शिक्षा दो, आप इस दुनिया से जा रहे हो। तो 5 बातें रावण ने बोली, लिख लो। उससे बड़ा ज्ञानवान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। उसने बोली है ये 5 बातें, ये आपको अमीर भी करेंगी और फिट भी करेंगी और कामयाब भी करेंगी। ये ग्रंथों में इसलिए लिखी गई थी कि हम लोग अप्लाई करें। वो बात रावण के लिए नहीं थी या लक्ष्मण के लिए नहीं थी, हमारे लिए थी। सबसे पहले रावण ने एक पॉइंट बोला था, जो अच्छा काम है उसको 1 सेकंड भी डिले ना करो और किसी के साथ बात ना करो, उसको कर दो। लिख लो ये लाइन। जब भी जिंदगी में मौका मिले कुछ अच्छा करने का, आपको मौका मिला सेहत अच्छी करने का। मेरे पास एक लेडीज आई, 120 किलो वजन उसका, बुरा हाल, चला जाता नहीं, सांस आ नहीं रहा। हमने उसका स्कैन किया, कहती सर मैं ना घर वाले से पूछ के बताऊंगी। मैं कहा घर वाला था सारा तेरा प्रसाद सुखदा फिरदा भी कदों मरे, सारी नवी ले आईए, ओदे नाल तू सलाह करनी है। कौन बचाएगा आपको बताओ? मतलब जब हम इस ब्रेन को यूज ही नहीं करेंगे, सेहत तुम्हारी खराब है, चला तेरे से नहीं जा रहा, कैंसर का ट्रीटमेंट तेरा होना है, तो सलाह तो किससे करनी है? कुछ लोग बोलेंगे मेरे से चाय नहीं छोड़ी जाती, इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, कीमो करवाई जाती है, वो अच्छी है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, 150 किलो वजन है, मैं ना फिर अपने दोस्त से बात करूंगा। क्यों दोस्त? दोस्त का क्या लेना देना? कल कल ही संडे का सेशन था, उन्होंने उन्होंने बोला कि मेरा ब्रदर आईसीयू है, 62 kg वेट कम किया उन्होंने। उन्होंने बोला मैंने अपने भाई को समझाया था, पर अभी उनकी कंडीशन बहुत खराब है, अभी आईसीयू में सारे पाइप लगे और सारी फैमिली मेंबर भगवान को बोल रहे हैं कि आज इनकी डेथ हो जाए, दिवाली से पहले पहले फ्री हो जाए। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जो लोग बोल रहे थे ना ये दिवाली से पहले पहले मर जाए, उन्हीं लोगों ने उनको शेक नहीं लेने दिया। देखो कमाल का जादू। आपकी जिंदगी के का किसी और के साथ क्या लेना देना? ये शरीर किसके काम आ रहा है? तुम्हारे। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? साला सिगरेट पीने से पहले तो नहीं आपने अपने बाप से पूछा, दारू पीने से पहले तो नहीं पूछा, सारे गलत काम करते हो वो तो चोरी, और जो सही करना है उसकी सलाह करनी है। यार उल्टा है ये तो। और वो बोल रहा है मरने से पहले कि जो अच्छा काम है उसको 1 सेकंड में कर दो। दूसरा पॉइंट लिखो उसका, जो बुरा काम है उसको डिले कर दो। हम बुरा 1 सेकंड में करते हैं। काजू वाली बर्फी पड़ी है, उठा के मुंह में 1 सेकंड में, देखने भी नहीं होते किसी को। मल्टीविटामिन लेनी है, सलाह करते हैं, ले लू, खत्म होगी, मंगवा लू, खा तो ली 1 डिब्बी, कितनी खानी है सर? इंसुलिन कब तक लगाना है? दवाइयां कब तक खानी है? न्यूट्रिशन कब तक खाना है? ये हमसे पूछते हैं। पर वो रावण बोल रहा है मरने से पहले बुरा काम करने से रोक लो अपने आप को, डिले कर दो उसको, बोलो कल करेंगे, और फिर बोलो परसों करेंगे, फिर बोलो नहीं करना। किसी को बुरा बोलने लगे हो, किसी को बुरा खाने लगे हो, किसी को कुछ करने लगे हो, अपने आप को रोक लो। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट रावण ने बोला है, लिखो उसको ध्यान से, कि मैंने हनुमान आए उनको लाइट ले लिया, अंगद आए उनकी परवाह नहीं की, जबकि वो लंका को जला के चला गया, उसका पैर सबसे नहीं उठाया, मेरे से भी नहीं उठाया गया।
फिर भी मेरे को शिक्षा लेनी चाहिए थी। फिर मैंने राम को भी हल्के में ले लिया कि ये तो नॉर्मल ही है, मेरे पास तो इतनी पावर है। कभी भी पावर की गलत फहमीज में मत रहना, वो पावर ही आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। जितने मर्जी बड़े इतिहास खोल लो, जितने लोगों को वरदान मिले हैं कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, ऐसे नहीं मरोगे, उसी वजह से मर गए वो, वरदान की वजह से ही मर गए वो। आपकी पावर ही, आपका पैसा ही आपको उलझा देगा अगर आपने सही नहीं ध्यान रखा, सही कंट्रोल नहीं हुआ। अगर आप सामने वाले को जज करने में गलती कर गए कि ये तो हमें फालतू सा इंसान है, इसको कौन पूछता है, ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करनी। ये तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है। और चौथा पॉइंट रावण ने बोला है, मेरी पावर ही मेरी प्रॉब्लम का कारण बनी है। मेरी गलत फहमी कि मैं बहुत पावरफुल हूं, ये एसएसवी मेरा दोस्त है, ये जज हमारे घर का है। आपको एक गुरु मंत्र सिखाऊं, भगवान जो आपको प्रॉब्लम देने वाला है वो आपकी हैसियत से बड़ी है, ये लिख लो। चाहे आप इस देश के प्रधानमंत्री, जितना मर्जी बड़ा लेवल है, प्रॉब्लम आपको वो आएगी जो आपको प्रॉब्लम में डालेगी। और इसको कभी भी गलतफहमी को मत पालना कि आप लास्ट हो, आपके पास सारी पावर है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और ये रावण बोल रहा है। और पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला है, मेरे को सबने रोका, मेरी वाइफ ने भी रोका, मेरे बेटे ने इंद्रजीत ने भी रोका कि ये विष्णु भगवान है, इनसे युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। बस मैं अहंकार में, मैं ईगो में, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मेरे को मेरी वाइफ ने भी रोका, मेरे भाई ने रोका, मैंने उसको भी निकाल दिया। ये 5 कारणों के कारण मैं मरा हूं, नहीं तो मेरे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, ये लिख लो। भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं मार सकते थे उसको। ये 5 गलतियां अगर वो नहीं करता, और वो गलतियां हमें सिखाई गई हैं कि आप मत करना। वो रावण या राम के लिए नहीं है, वो तो चले गए हैं इस दुनिया से। हमें सिखाया गया है कि आप अगर बच सकते हो तो इससे बचो। और हम लोग बहुत लकी हैं, हमको इसकी नॉलेज है। छोटे छोटे चेंजेस कर दो अपनी जिंदगी में, आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। आपको उन लोगों से सीखना है जिन लोगों ने उस काम को कर लिया है। किसी को मेंटर बनाओ, आंखें बंद करके विश्वास करो, फिर आपकी जिंदगी में जादू हो जाएगा। जब पुल बन रहा था ना, पत्थर पे राम लिख के सारे वानर पत्थर फेंक रहे थे समुद्र में, तो वो जुड़ रहा था सारा। तो एक पत्थर भगवान ने रखा, छोड़ दिया, वो डूब गया। तो सबने बोला कि ये भगवान ने जो पत्थर छोड़ा वो तो डूब ही गया है, और जो इनका नाम लिख के डाल रहे हैं वो कोई नहीं डूब रहा। तो वहां पे सारे बुजुर्ग ही होते हैं उनके साथ, उन्होंने बोला जिसको राम ने ही छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा, उसको कौन तारे, वो कैसे तैरेगा। जिसको भगवान ने ही छोड़ दिया उसको तो डूबना ही है। आप समझो कितनी पावरफुल शिक्षा है। राम भगवान ने बोला कि शिक्षा लेके आओ मरने वाले इंसान से, सीखना कभी बंद मत करना। फिर जब सीखना है तो झुकना है, पैरों की तरफ खड़े हो जाओ, सर की तरफ मत बैठो किसी के। जब उसने आंखें घुमाई तो आप जीरो हो गए हो। कभी भी अपने से बड़े इंसान के पीछे मत बैठो, ये गीता में भी लिखा हुआ है। जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास गए, युद्ध अनाउंस हो गया, तो दुर्योधन सर की तरफ बैठे, अर्जुन पैरों की तरफ बैठे, भगवान लेटे हुए थे। जब भगवान कृष्ण ने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा, अर्जुन कैसे आए हो। तो दुर्योधन इधर बैठा था, कहते केशव पहले मैं आया हूं। तो भगवान ने जब आंखें घुमाई तो उन्होंने बोला कि पहले तुम आए हो तो तुम मांग लो। पर वहां पे भागवत में लिखा गया है कि महाभारत का फैसला तो वहीं हो गया था। जिस इंसान की तरफ भगवान की निगाह तिरछी हो गई वो तो साफ ही है। बाकी तो फिर बाद में वो जो मर्जी दिमाग लगा ले, बाकी तो जो होना है वो बात की बात है। जिसकी तरफ आप कोई घूमना पड़ गया, इधर सत्संग कर रहा, पीछे खड़े हो, और आप उसको बुलाओगे तो उसकी तो गर्दन टूटने वाली हो जाएगी, तो क्या वो सही उत्तर देगा? उसका ब्रेन सही उत्तर देगा? जिसका उत्तर देने के लिए आपके शरीर में ही प्रॉब्लम हो जाए तो आप फिर सही कैसे बोलोगे? और ऐसे गर्दन करके तो आप सही बोल भी नहीं सकते, ना आपकी आंखें सही काम करेंगी, ना कान सही करेंगे, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम ही पीछे घुमा दिया आपने। पर ये सारी बातें ग्रंथों में क्यों लिखी गई है?
क्योंकि हम इसको अप्लाई करें और अपनी इस जिंदगी को खूबसूरत बना सके, हम इस जिंदगी को बदल सकें। ये त्योहार क्यों मनाए जा रहे हैं, क्यों दिवाली मनाई जा रही है, क्यों रावण जलाया इतने लोगों को इकट्ठे? क्योंकि हम शिक्षा लें कि इतने विद्वान होने के बाद भी अगर गलती करेंगे तो एंड अच्छा नहीं होएगा। इतनी पावर होने के बाद भी, मतलब सोने की लंका आप सोचो, और वो भी समुंदर के अंदर, चारों तरफ पानी। आप एक कमरा बना के दिखाओ, एक रूम बना के दिखाओ 5 स्टार होटल जैसा, फिर आपको पता चलेगा कितनी पावर थी उन लोगों के पास। पर उन्होंने लिखा, इसलिए ये सारे ग्रंथ इसलिए लिखे गए हैं कि हम वो उससे सीखे और इस जिंदगी को खूबसूरत बनाए। पर हम लोग उसकी कर रहे हैं पूजा, पढ़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर का है, तो समझ कुछ नहीं आनी। आपको समझ लो, अगर आप अपने आप को चेंज कर दोगे तो इस दुनिया पे राज कर सकते हो और इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बढ़िया जिंदगी जी सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कभी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, अगर आपका खाना पीना सही है, अगर आपका माइंड सेट सही है, अगर आपकी सोच सही है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। जब आप नेगेटिव सोचो, टेंशन में होते हो, ब्रेन और हार्ट अलग तरह से चलता है। आप चेक करो, जितने भी लोग गलत काम करते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, उनका हार्ट तेज चलने लग जाता है। और भगवान के पास हमारा दिन रात का हिसाब नहीं है, सांसों का हिसाब है। कभी भी चेक करो, जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारा हार्ट तेज चलने लग जाता है। और दिन रात का तो हो ही नहीं सकता। अभी यहाँ पे दिन है, यूएसए में तो रात है। भगवान का तो कोई रात दिन होता ही नहीं, सूरज होता है, धरती घूम रही है, यहाँ पे रात दिन हो रहा है। उनके पास तो सांसों का हिसाब है। और अगर हम इसको समझ जाएंगे तो ये जिंदगी बहुत पावरफुल तरीके से जी जा सकती है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है हमको। 800 करोड़ लोगों को अच्छी सेहत देनी है, पैसे कमाने सिखाने हैं। हमारी कंपनी का मिशन है ये लोगों को अमीर फिट करना। पूरी दुनिया में मिशन है मार्क्यूज का, 45 ईयर से चल रहा है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाने लगे हैं, अमीर हुए हैं। ट्राई कोई नहीं है, मतलब इसमें कोई भी कर सकता है, चेंज करके अपने आप के कोई भी कर सकता है। और माया 56 ईयर की एज में उसने 50 किलो वजन कम कर दिया है। साइन करने नहीं आते हैं, बैंक में अकाउंट नहीं है, फिर भी पिछले महीने का चेक 1,20,000 रुपए का है। आपके चारों तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसने 20-25 साल स्टडी की है और उसकी 8-9 महीने के बाद इनकम 1,20,000 का? किसी को जानते हो? तो फिर ये वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो 19/11/30 तक, 19/11/30 तक इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। इस कॉल पे कैमरा ऑन करके नहा के बैठो, जो भी फिजिकल मीटिंग होती है उस पर पहुंचो, कोई वेकेशन हो उसको क्वालिफाई करो। स्पॉन्सर और मेंटर का भगवान की तरह कहना मानो। भगवान से अभी नाराज हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान से जितना सामान मांगा है आपको मिला नहीं है, पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए इनसे नाराज मत होना। ये वाले भगवान उत्तर देते हैं, उनको आप सिर्फ बोल के आ जाते थे, ये बताते हैं कि कैसे अच्छी होगी सेहत, कैसे पैसे बनेंगे। तो आप अगर ऐसे ही रिस्पेक्ट करोगे तो बहुत बड़ा हो सकता है। अपनी टीम को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करो, उनके सारी दुनिया खिलाफ है। जो बंदा शेक पी रहा है 96% लोग उसके खिलाफ है। तुम तो साथ हो जाओ, तुम तो उसको बेचारे को बचा लो, तुम तो बोलो कि मैं तेरे साथ हूं, इतना तो काम करो। जब वो फिट हो जाएगा फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप भी उसको लड़ोगे या बुरा बोलोगे फिर वो हर्बलाइफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फैमिली तो पहले ही खराब है। खिलाफ नहीं है, बस उनको पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो पहले मना करते थे, चाहे उनकी वाइफ है चाहे उनके हस्बैंड है। अभी जब वो गेट इन मिलटे हो गए वो कहते हैं अच्छा हुआ आपने हमारा कहना नहीं माना, नहीं अभी तो सब कुछ बदल गया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे प्रेजेंट ही बन गए हैं हस्बैंड वाइफ नहीं मानते थे, आज वो बोल रहे हैं कि अच्छा किया तूने नहीं माना, नहीं तो गरीब ही रह जाना था हम लोगों ने। आज वो उनके साथ भी है। तो आप घबराइए मत, जब आप सही रास्ते पे होते हो जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही सभी लोग आपके साथ हो जाए। पर आपको, आपने ये ट्रेनिंग देखी, आप हम लोगों को मिले, वो नहीं मिले हैं। और एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में कोई करता भी नहीं है। ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई बंदा 56 ईयर की एज में 50 किलो वजन कम कर ले और जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है वो 1,20,000 रुपया कमाने लग जाए। और 60 साल की एज में कोई बंदा आए और 3 साल उसका कोई कहना ना माने, अगले 5 साल में वो प्रेसिडेंट ही बन जाए।
और अपने बेटे को भी 15-20 लाख रुपया महीना कमाना सिखा दे, ये हमने कभी सुना नहीं है, इसलिए हमारा ब्रेन मानता नहीं है। और अगर आप करके दिखाओगे तो फिर हर कोई मानेगा, आपको ये समझना है। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, हम लोग हर किसी को अच्छी सेध देना चाहते हैं, ज्यादा सारा पैसा कमाना सिखाना चाहते हैं, पर मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। आप अगर मेरा साथ दे दोगे तो हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ आज भी आज कुछ लोगों से सुने, आज का सेशन काफी लोगों की जिंदगी बदले, मैं तो यही चाहता हूँ। और आज मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। ये स्पेशल दिवाली है हमारी। अगली दीपावली तक गोल लिखिए, आप जिंदगी में चाहते क्या हो। ये गोल जरूर लिखिए कि मैंने मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। ये गोल जरूर लिखिए कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए। जब आप लिखोगे तो ये ब्रेन आपको जरूर रास्ते बताएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और प्रांजल लिखा हुआ है जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, अपनी तरफ से करिए। राम राम सर। और सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आपको, आपकी फैमिली को एंड पूरी हमारी हर्बलाइफ कम्युनिटी को। नेम प्रांजल है, शिमला से बिलोंग करती हूँ और 10 केजीज फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। फादर ने 30 केजीज फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है एंड मदर अभी आइडियल वेट की जर्नी पे है। ये मेरी सिस्टर है, ये भी शेयर करेगी। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दिवाली। मेरा नाम स्वीनल है और मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ। सर, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करके मैंने 7 केजीज फैट लॉस कर दिया है एंड 3 केजीज फैट लॉस करके मैं अपना आइडियल वेट को अचीव कर लूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। पूरी फैमिली ज्वाइन कर चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी फैमिली ही सारी लग जाती है फिर तो कोई चैलेंज रहता ही नहीं है, फिर तो कोई भी कर सकता है। और रूही लिखा हुआ है जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, अपनी तरफ से करिए। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दिवाली टू यू एंड हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम रूही कत्याल है और मैं जलंधर सिटी से बिलोंग करती हूँ और अभी तक मैंने अपना 30 केजीज वेट लूज कर लिया है। सर, आज का सेशन बहुत पर जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है और हम अपने बच्चे को 25 साल के लिए लगा देते हैं, तो फिर ये कैसे जिंदगी ठीक होगी। गुरुओं के पास जंगलों में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए कि जिंदगी कैसे जीनी है, टफ टाइम में कैसे जीना है, लकड़ियां कैसे काटनी है जंगल में। हमारे बुजुर्ग ना बिल्कुल अनपढ़ होते थे, वो पता क्या बोलते थे, वो वाला काम सीखो जो हाथ से होता है, जो आप हाथ से करोगे वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जिस इंसान को हाथ से काम करके पैसे कमाने आते हैं, हमारे घर पे एक लड़की आती है, वो ना वीना मैम के नेल पेंट लगाती है, नाखून पे डिजाइन सा बनाते हैं, 1 घंटा लगाती है, 3,000 रुपए लेती है। बालों की रिबॉन्डिंग करते हैं, वो जो बाल स्ट्रेट करते हैं, 8-8 हजार रुपया लेते हैं, 2 घंटे लगाते हैं। वो बच्चे 4-4 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। कितनी देर सीखा वो काम? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 मंथ सीखने के बाद इनकम 4 लाख रुपया। तुम्हारे 25 साल धक्के खाने के बाद 2500 रुपया। दिमाग काम नहीं करता। आपको समझना है, जब आप पढ़े हो पैसा कमाने के लिए, पैसा तो बन नहीं रहा, तो फिर आप गलती कर रहे हो। और ये गलती इतने पावरफुल तरीके से हो रही है और वो सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने जिंदगी में करना क्या है। इतने बच्चे हैं जिनके पास 30-30 साल की स्टडी है, 10 रुपए की इनकम नहीं है। और उनको और जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो अनपढ़ लोगों के पास कर रहे हैं, जिनको बोलने का पता नहीं है। आपके पास डिग्री है और वो जो बंदा आपको कमांड कर रहा है वो बिल्कुल अनपढ़ है। वो हर बात पे आपकी बेइज्जती कर रहा है। आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आप बोल नहीं पा रहे, क्योंकि हमें सिखाया कुछ और गया है, हम उसको कर नहीं पाए हैं। पर अगर आप ये बात, छोटा सा पॉइंट आप समझ गए, उस इंसान से सीखो जिसने वो काम किया है। हमारे जो टीचर है उनकी सैलरी है 50,000, 1 लाख रुपया। वो 1 लाख हुई है पिछले 22 साल में पढ़ाने के बाद। 3500 से शुरू हुई थी, 22 साल में वो 1 लाख पे पहुंचे। तो आपको वो 2 लाख रुपया कैसे सिखा सकते हैं? मेरे को बस इस बात का उत्तर दो। मैं खुद 1 लाख रुपया कमाता हूँ, पिछले 20 साल से लगा हूं, मैं आपको 1.5 लाख रुपया कैसे सिखा दूंगा? अगर आता हो तो मैं नहीं कमाऊंगा। मेरे तो बच्चे शूज लेने से लड़ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 1 लाख रुपए पे पहुंचा हूं 30 साल में, और तुमने मेरे पास अपने बच्चे भेज दिए पढ़ने के लिए कि यार इसको अमीर कैसे होना है ये बताओ। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई थी पर हमें किसी ने समझाई नहीं है। रामनाथ जी मेरे पास आए 60 साल की उम्र में,
31 किलो वजन कम किया। मैंने अपना किया था, उनका कर दिया। 3 साल तक उनके साथ कोई नहीं जुड़ा, वाइफ भी नहीं जुड़ी, बेटा भी नहीं जुड़ा, क्योंकि हम लोग वो काम कर रहे हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर रहे। इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितनी मर्जी बहस करवा लो लोगों से, बोलने से पहले ना पता है, हमें पता है, हमें पता है, हर लाइफ हमें पता है तेरे को, फिर तो अमीर है, फिट है, तेरी कोई रिस्पेक्ट है, वो कोई लेना देना नहीं है। कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने उसने 25 साल पहले खराब कर दिए। वो सिखा दिया जिसकी उसको जरूरत, अब वो उसने सीखना ही बंद कर दिया। अब उसको रात को भी सपना आ जाए ना स्कूल का, वो उठ के बैठ जाता, साथ फिर फंस गए, फिर मर गए, ठीक है सपना ही है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि हमारे साथ वो हुआ है जिसकी जरूरत ही नहीं थी। हमें वो पढ़ा दिया गया जिसकी नॉलेज। हमारा सुजुकी का शोरूम था, 8वीं फेल लड़के आते थे हमारे पास, इतने इंटेलिजेंट होते थे, 3 महीने के बाद वो जिस मर्जी स्कूटर का इंजन बनवा लो उनसे। जो इंजीनियर होते थे ना पढ़े लिखे, उनके साथ उनको खड़ा करते थे, उनसे 10 गुना ज्यादा बढ़िया इंजन बांधते थे, वो काम इतना बढ़िया करते थे। ब्रेन तो हमारा बहुत पावरफुल है, पर हमने उससे काम वो करवा दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी बंदे को बोलो कि तुम 15 साल रोड पे खड़े रहो, बसें गिनते रहो कितनी गई हैं, कारें गिनते रहो, और उसका तो दिमाग ही फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि प्यार से किसी को कैसे बोलना है, नमस्ते कैसे करनी है, राम नाम कैसे करना है। वो तो बस मेंटल हो जाएगा। हमारे साथ यही हुआ है। हमें पढ़ाया गया है गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होती है, गाय दूध देती है। बताओ सारे इससे पैसे बनेंगे? क्यों पढ़ाया गया है हमें? जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर का है। कौन सा राजा कब आपके देश को लूट के चला गया? एक हुमायूं आया, एक हिमांशु आया, पता नहीं कौन कौन आए। मेरे को बताओ वो क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? उसका क्या लेना देना आपकी जिंदगी से? उसकी जरूरत कब पड़ेगी पूछो। आपको किसी ने जिंदगी में बताया कि आपका वेट कितना होना चाहिए? ऐसे जैसे करो। किसी को 80 साल की उम्र में भी पता नहीं है आपका वेट कितना होना चाहिए। किसी को 90 साल की उम्र में भी पता नहीं है पानी कितना पीना चाहिए। किसी को 90 ईयर की एज में भी पता नहीं है आपकी बॉडी में फैट कितनी होनी चाहिए। किसी को 90 ईयर की एज में भी पता नहीं है प्रोटीन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमें तो थोड़ा उल्टा डरा दिया, प्रोटीन मत लेना मर जाओगे। ले उल्टा। और सबसे बड़ी बात, वो लोग मना कर रहे हैं जिनको लिख के देना चाहिए था कि ये लेना जरूरी है। मैंने पिछले 12 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाई है, 12 साल से। नहीं तो सुबह उठते सार एसिड का कैप्सूल, दिन में 10-10 जेंटक की गोलियां। क्या चेंज हुआ है? ये बातें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? नर्सरी के बच्चे को क्यों नहीं बताई जाती? बताओ। दूध हमारे लिए जहर है, नॉनवेज हमारे लिए जहर है, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं बताया जा रहा आपका वेट कितना? कितना मुश्किल काम है ये, एक दिन में सिखाया जा सकता है ये सब कुछ। तो फिर आपको समझना है ये जिंदगी आपकी है। जब तक हम सही ट्रैक पे नहीं है, हमें ये जन्म समझ नहीं आएगा, पर ये जन्म कीमती बहुत है। आप इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। आपको वो सब बातों से सीखना है जो बुजुर्गों ने, हमारों ने गलतियां की है, इसलिए वो गरीब रहे हैं, इसलिए वो बीमार रहे हैं। 100 साल जीने वाला बंदा 50 साल में सारे पैसे लगा के हॉस्पिटल में मर रहा है। ब्रेन जरूर चूज करो, नहीं तो हमारे साथ भी यही होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ खाना पीना गलत, लोग गलत, सिखाने वाले गलत, उनको भी नहीं पता। कल हमारी गुजरात में मीटिंग थी। हर्ष के मदर और फादर प्रिंसिपल है स्कूल में। मैंने बुला लिया स्टेज पे। मैंने बोला आपके पास पढ़ा है ये लड़का, उनका एक टीचर है, उनको भी बुला लिया जिनके पास पढ़ा है। वो सारे अब हर्बल लाइन में है। मैंने बोला तुम्हारे पास पढ़ने के बाद ये कितने पैसे कमाता? कहते जी ज्यादा से ज्यादा 10,000। क्यों? उनके पढ़ाए हुए बच्चे सारे 10,000 ही कमा रहे हैं। और हर्ष का पिछले महीने का चेक है 18 लाख रुपए का। उसने वजन कम किया, उसकी मदर ने वजन कम किया। उसकी मदर मिलिट्री में, पिछले महीने का चेक है 13 लाख रुपए का। 13 लाख मदर का चेक। उसके जो टीचर है जिनके पास वो पढ़ा है, राहुल सर, वो भी मिलिट्री में, उनका चेक है 9 लाख रुपए का। आपने कोई दुनिया में ऐसा बच्चा देखा जो अपनी माँ को पैसे कमाने सिखाए या अपने टीचर को पैसे कमाने सिखाए?
ये है हर्बल का सिस्टम, इसके लिए क्लैपिंग करो। अपने टीचर को 9 लाख रुपए पे बचा दिया, टीचर उसको 10,000 पे नहीं बचा सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है पैसे कमाने कैसे हैं। टीचर सिखा ही नहीं पा रहा पैसे कैसे, उसको तो बोला है कि ये बुक पढ़ा दो, इसका टेस्ट ले लो, कौन सा राजा कब लूट के चला गया, कौन मर गया, कौन पैदा हो गया। और उससे भी बड़ा काम कर दिया, मैं और मेरा भाई आपके स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, हमारी फीस माफ की जाए। बचपन में ही भिखारी सिखा दिया। कैसे ठीक होएगा सिस्टम? लिखो, उस इंसान से सीखना जिसने वो काम कर दिया। दूसरा कोई इंसान आपको इस दुनिया में सिखा नहीं सकता, ये लिखना पड़ेगा आपको। चौथा काम है आपका बेला मन शैतान का घर, को लिखो डेट के साथ। जो भी जिंदगी में चाहते हो उसको एक पेज पे लिख दो। कल मेरे को देहरादून में डॉक्टर डिम्पल है, उनका एक मैसेज आया। उन्होंने 30 साल पहले जब वो MBBS MD कर रहे थे, उन्होंने कॉपी पे लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ यूनिक करना है, नॉर्मल नहीं करना है। सिर्फ एक बार लिखा। 28 साल के बाद हम लोग मिले हैं, अब वो हर्बल कर रहे हैं। क्लैपिंग कर दो। आप एक बार जो लिखते हो ना इस दुनिया में, सिर्फ एक बार लिखते हो, ये सारा यूनिवर्स उस पर काम लग जाता है। आपने एक डेट लिखी है 19/11/30 को मेरी प्रेसिडेंट टीम हो गई है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप इसको दिन में 3 बार लिख दो। आपका ब्रेन आपको 3 महीने के बाद रास्ते बता देगा ये कैसे होगा, पर आप उसको लिख के ऑर्डर तो करो। इस ब्रेन में पूरी दुनिया पे राज करने की पावर है, पर हम इसको यूज नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ये फोन 2 लाख रुपए का है, अगर आपको इसके फंक्शन नहीं पता, आप सिर्फ फोन ऑन ऑफ करते हो या व्हाट्सएप चलाते हो, तो आप इसका 2 लाख रुपए का यूज नहीं कर रहे हो, आप 5,000 वाले फोन वाला यूज कर रहे हो। इस पे तो पूरी दुनिया का बिजनेस हो सकता है। ऐसे ही जब तक आप अपने ब्रेन को कोई काम नहीं बता रहे, ऑर्डर नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे हो, आप ब्रेन बोला हुआ नहीं मानता है, लिखा हुआ मानता है। किसी लड़के का लड़की का 20 साल तलाक का केस चलता रहे, पर जिस दिन वो साइन करेंगे उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पहले वो रोज बोलेंगे रब्बा छड़ा दे, तू तो मारी जाइए, इसके साथ रहना ही नहीं है, रोज बोलेंगे। जिस दिन साइन करेंगे उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चेक कर लो, आप तो प्रॉपर्टी सेल करते हो, पैसे ले लिए, सब कुछ कर दिया, जब आप रजिस्ट्री पे साइन करोगे एक बार झटका लगेगा कि यार बिक गई ये मेरी प्रॉपर्टी बिक गई। हमेशा ये जादू है, ये आपको सीखना है। पता तब चलेगा जब आप अप्लाई करोगे। आपको लगता है ये बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारा कैमरा करना ड्यूटी है, स्पॉन्सर ने बोला है, वो गुस्सा कर जाएगा अगर मैंने ऑन नहीं किया। ये इसके लिए कॉल ये नहीं है, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप किसी को यहाँ पे खुश मत करो। आप वो इंसान हो जिसने अगली 7 पीढ़ियां चेंज करनी है अपने खानदान की। लिख लो ये लाइन, आपके बच्चे इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। आप किसी को भी सुंदर और अमीर बना सकते हो, ये हम लोग सिखाना चाहते हैं आपको। और ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया है, किसी में नहीं सिखाया गया है। चारों तरफ आप थोड़ी सी ग्रोथ करोगे, आपके दुश्मन बैठे हैं, आपको रोकने वाले बैठे हैं। ये कंपनी का पे प्लान है, जब आप प्रेसिडेंट बनोगे तो आप अपने स्पॉन्सर के डायमंड बनोगे। आपको प्रेसिडेंट बनाए बिना वो चेयरमैन नहीं बन सकता। ये पे प्लान है कंपनी का, आपको समझना, इसका फायदा उठाओ। आपकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो बोल रहा है कि तुम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। आपकी जिंदगी में पहली बार किसी ने बोला कि तुम अमीर हो सकते हो। यार किसी ने नहीं बोला आज तक, आपको चेक करो। और वो बंदा बोल रहा है जिसने अपने आप को अमीर किया है। और अगर आप अमीर हुए तो उसका फायदा है, उसको भी 5 लाख आएगा अगर आपको 5 लाख आया। फिर भी अगर आप शक कर रहे हो, फिर तो ये जिंदगी समझ नहीं आई है।
आपको डेट के साथ गोल लिखना। मैं चाहता हूं आप सभी लोग गोल लिखो। 19/11/30 को मेरी प्रेसिडेंट टीम हो गई है, 17/11/32 को मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए हैं। जब एक बार लिखा हुआ पूरा हो सकता है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, मैं बिल्कुल नया था, शायद एक्टिव वर्ल्ड टीम था, हमारी कसौली में मीटिंग थी, चरणजीत सर ने बोला गोल लिखो, जो आपके ब्रेन में चल रहा होता है वही लिखते हो। मैंने लिखा 1 लाख रुपया महीना आने लग जाए। मेरे को 60,000 का चेक तो आ गया था तब, फिर भी हम डरते थे कि 1 लाख आ जाए। तो उन्होंने बोला कोई बड़ा गोल लिखो जिसको लिखने से आपको डर लगता है। दूसरा गोल था मेरा, मैंने लोन क्लियर करना है। 1 करोड़ रुपए का लोन था, हमारा लिमिट थी उसकी, मैं 1.5 लाख रुपया ब्याज देता था। मैंने उसको लिख दिया कि मैंने इसको 1 साल में क्लियर करना है। 7वें महीने में हम लोग 2015 में गए थे, हमारी मीटिंग थी।